हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, द सोलेनोइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड, इसे ध्यान से देखिएगा। सोलेनोइड क्या होता है देखिएगा। द सोलेनोइड इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। मतलब सोलेनोइड इज ए इंसुलेटेड वायर होता है और वो क्लोजली वाउंड होता है, मतलब लिपेटा हुआ होता है फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब गोल गोल फॉर्म में। ओके जी। इट्स डायमीटर इज लेस देन द लेंथ ऑफ वायर। मतलब इसका जो व्यास होता है उसकी लेंथ से फ्रेंड्स देखिए जो, अब एक बात बताओ, इसका जो व्यास है इसकी लेंथ से तो कम ही है ना, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, अब इसका व्यास तो कुल इतना है, लेंथ कितनी बड़ी है फ्रेंड्स देखिएगा। तो वही बात तो कह रहे हैं हम, इसका जो डायमीटर है लेस देन ऑफ वायरमीटर, इट्स डायमीटर इज लेस देन लेंथ ऑफ वायर। ओके जी, ये बात समझ में आ गई आपको। मतलब देखो सोलेनोइड, इसे डायग्राम से देखते हैं एक बार हम। ओके जी, ठीक है। पहले इसके एक बार रफ में आपको समझा दूं मैं आपको फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल है दो हमारे पास, है ना। देखो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, इसमें ऐसे तो इसमें ऐसे। बताओ ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ बताओ, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है गाइज, यानी कि कुछ इस तरीके से है। यानी कि मैं इसे ऐसे कहूं इसे, तो फ्रेंड्स ये कभी भी हमारे, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोइल है, इसमें अब तो फ्रेंड्स इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो होगा ऐसे, तो वो क्या होगा क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस डायरेक्शन को वहाँ पर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल आता है जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है कोइल में। और अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें ऐसे है। तो फ्रेंड इसमें कुछ इस तरीके से याद रखिएगा इसे, इसमें एस होता है, एस से साउथ और एन से नॉर्थ। गाइस ये बात बताओ मुझे, या इतनी बात क्लियर है आपको? अब मैं सोलेनोइड बनाता हूँ, तो सोलेनोइड होता क्या है एक बार इसमें और देते डायग्राम के थ्रू। देखो ये सोलेनोइड क्लोजली बाउंड होता है ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे। यहाँ पर इसमें बैटरी कनेक्ट होती है जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती हैं। ओके जी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बताओ गाइस, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई? इसलिए लिख रहा हूँ, देखिएगा करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे गया यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे गया ऐसे ऐसे। तो यानी कि अब ऐसे देखियो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, यानी कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। देखो ऐसे गया इसमें करंट, इस तरीके से, इस तरीके से। गाइस बात समझ में आ रही है आपको? बात नहीं आई समझ में? देखो देखो एक बार और देखो, ऐसे कोइल है हमारे पास, करंट ऐसे गया फ्रेंड्स, इसमें से ऐसे गया ऐसे, इसमें से यहाँ कर गया ऐसे, यानी कि ऐसे घूम रहा है। और आप ऐसे देख रहे हो, इसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो तो आप उसे ऐसे देख रहे हो, करके देखना इसे प्रैक्टिकल। तो यानी कि आप है वो कौन सी डायरेक्शन दिखेगी? यहाँ से, यहाँ से ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज दिख रही है। आप इस तरफ खड़े हो, इमेजिन कीजिए, हो गया फील? ओके जी, यानी कि यहाँ पर वो साउथ पोजीशन है क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रहा है और करंट तो वहीं उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन अब आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, उस डायरेक्शन में घूम रहा है फ्रेंड्स। अब बताओ, यहाँ से तो ये एंटी क्लॉक, इस डायरेक्शन में खड़े हो आप, अब यहाँ पर भी ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात बताओ, वो ऐसे घूम रहा था, वो ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा था फ्रेंड्स। इसके लिए वो एंटी क्लॉक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। क्योंकि देखो जो इसके लिए सीधा है, इसके लिए वो सीधा है, वो इसके लिए सीधा नहीं हो सकता, उसके लिए उल्टा होएगा। इसलिए उल्टे होने के लिए यहाँ पर एन आ जाता है। ओके फ्रेंड्स,
क्योंकि उसको एंटी क्लॉकवाइज मिलता है यहाँ पर क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर साउथ, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ। बताओ, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है ना? कुछ भी नहीं, आप एक बार एक रिंग लेना, उसे आप प्रैक्टिकल करना घर, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं, एक बार ये करना, मतलब एक सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना एक रिंग में। एक बार ऐसे, मतलब ऐसे इस तरफ खड़े होना तो करंट करंट सेमी डायरेक्शन में फ्लो होना। कभी इस डायरेक्शन में खड़े होने के बाद उसे उल्टा घुमा दो, इसी डायरेक्शन में घुमाना। इसी डायरेक्शन में करंट घूमेगा तो आपको इस डायरेक्शन से वो क्लॉकवाइज दिखेगा, और वही करंट इसी डायरेक्शन में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, क्योंकि वो ऐसे घूमेगा। ऐसे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज तो ऐसे है। ओके जी, समझ में आ गई बात। ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, बताओ आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है, देखो अब हम फिजिक्स में हमारी में सोलेनोइड, स्पेशली सोलेनोइड टॉपिक में हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर का निकालना होता है, ना कि बाहर का। अप्रोक्सीमेटली बाहर का 0 के बराबर होता है, उसे हम नहीं डिफाइन करते, कैलकुलेट नहीं करते उसे, हमें अंदर का निकालना होता है। यानी कि कुछ इस तरीके से देखिएगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी होती हमें। देखो हम आपको सब एक पॉइंट समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना अपने अंदर। स्टूडेंट देखिएगा, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ जी मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? यहाँ पर ये अंदर है ना, वो ही मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये वाली ही मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, बाहर का तो लेंगे नहीं, कि बाहर की 0 होती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखो ये करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ऐसे गया, ऐसे ऐसे, यानी कि कुछ इस तरीके से। यानी कि देखो ए करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, देखो ना, यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ कर अंदर आ रहा है। देखो यहाँ से बाहर आया और फिर यहाँ से अंदर चलेगा, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यानी कि बाहर ये है। ओके जी, बाहर यानी कि लीविंग करंट, आने वाला करंट। तो उसे किससे लिखते हैं हम, बताइए जी? उसे लिखते हैं हम क्रॉस से, क्रॉस। और फ्रेंड्स यहाँ से अंदर जाने वाला, जाने के लिए, सॉरी गाइज, यहाँ से आने के लिए यानी कि अपवार्ड के लिए डॉट लगाते हैं। सॉरी गाइज, हाँ जी, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, सॉरी उसके लिए। यानी कि यहाँ से तो आ रहा है ना, ऊपर आने के लिए क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं, और यहाँ से अंदर जा रहा है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ से करंट गया, यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट ये है। यहाँ से करंट गया, यहाँ से ऐसे बाहर आया, बताओ जी, यहाँ से ऐसे गया तो बाहर आया, और ये वाले पॉइंट में अंदर गया। बताओ जी, ये यानी कि अपवार्ड है, ये वाला इनवार्ड है। ओके गाइस, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से करंट गया, ऐसे आया, बाहर है, ये वाला डॉट लगा दिया उसके लिए। लेकिन इस यहाँ पर वो अंदर गया, ऐसे अंदर गया, तो यहाँ के लिए क्रॉस लगा दिया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात, ठीक है ना? ओके जी, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम एम्पेयर सर्किट लॉ में एक बात बताओ, वहाँ पर तो हम लूप ले लेते क्लोज, तो हम मैग्नेटिक फील्ड हमारी वहाँ पर कवर हो जाती थी। यानी कि एक करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनते थे, इस तरीके से बनते थे सर्कल, यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल, इसके ऊपर भी सेम सर्कल। लेकिन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पर सोलेनोइड के लिए एक बेस्ट तरीका है, वो क्या है? वो हम यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप लेते हैं, एम्पेरियन लूप लेते हैं। एम्पेरियन लूप लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप इसे, इसका नाम दे दीजिए आप PQRS दे दीजिए फ्रेंड्स, QRS, और इसकी लेंथ है फ्रेंड्स L।
बताओ गाइस, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। सोलेनोइड फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा, इस लेक्चर के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपसे वादा कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिएगा, बताओ, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है ना। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे गया फ्रेंड्स। अब इसे पढ़ो। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कोइल पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर कोइल है पी क्यू आर एस विद साइड एल, जिसकी साइड है एल के साथ, ये एल के साथ जिसकी भुजा है। पी क्यू आर एस इज एन एम्पेरियन लूप नियर द मिडल ऑफ सोलेनोइड, मतलब पी क्यू आर एस एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप का क्या मतलब होता है? एम्पेरियन लूप का वो लूप होता है जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को जिससे कैलकुलेट करते हैं। इससे कैसे करते हैं? इसे तब लगाते हैं तब हमारी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट कवर हो जाए, ऐसी सिचुएशन में। अब देखो, इससे हमारी जो हमारी हॉरिजॉन्टल हैं वो भी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर है वो भी हो जाएंगी, और जो कि बाहर हैं वो भी हो जाएंगी, यानी कि पूरे सोलेनोइड में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाएंगी। ओके गाइस, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि देखो, ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, हमारे पास ये एक सोलेनोइड है, ये वाला ये सोलेनोइड है गाइस। देखो ये, लेकिन ये थोड़ा और क्लोजली बाउंड होता है कुछ इस तरीके से, और आप इसे, हमारे पास वायर कम था इसलिए हमने कम थोड़ा इसे स्ट्रेच कर लिया। और ये हमारी पी क्यू आर कॉइल है, ये देखना पी क्यू आर कॉइल नियर द मिडल ऑफ सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के बीच में। तो फ्रेंड्स ये सोलेनोइड के बीच में ही है, देखो ये सोलेनोइड के बीच में ही है, ये पी क्यू आर एस होती है। ये है एक हमारा एम्पेरियन लूप है। ओके गाइस, समझ में आ गई है बात आपको? ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द कोइल, जो हमारा कुल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा कोइल पर, वो क्या होगा देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालते हैं हम, बताओ? क्लोज लूप में एम्पेयर सर्किट लॉ से निकालते हैं। ओके जी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है, क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टू डीएल का वेक्टर, बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ये किस लूप के नाम है? उस लूप का, तो उसका लूप क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। बताओ गाइस, अब मैं सब पहले पी क्यू के निकाल रहा हूँ, पी क्यू के लिए निकाल रहा हूँ। ओके गाइस, अब मैं क्लोज नहीं लिखा हूँ क्योंकि पी क्यू एक लाइन है ना कि क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज लाइन नहीं है। पी डी एल और यहाँ पर पी क्यू। बताओ गाइस, कोई दिक्कत? तो मैं लिख दूंगा, सभी का लिख रहा हूँ। क्यू आर का, अब क्यू आर का ले रहा हूँ, और क्या बी डॉट डी एल वैक्टर लगा दूंगा। और फ्रेंड्स अब ले रहा हूँ मैं यहाँ पर आर एस का, ये आर एस का ले रहा हूँ, बी डी एल। फिर प्लस फ्रेंड्स, अब क्या बचा हमारे पास? एस पी बचा, एस पी बचा, बी डी एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने एक एक उसकी भुजा ले ली है, एक एक साइड ले ली है, और उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग कर दिया है। बताओ गाइस, गाइस बारिश हो रही है यहाँ पर, थोड़ा अंधेरा हो गया, इसके लिए सॉरी। ओके जी, ठीक है, हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा बराबर, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। डॉट के लिए कॉस लगा देंगे, सिर्फ कॉस लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो पी क्यू और वेक्टर भी हट जाएगा फ्रेंड्स, बी डी एल कॉस थीटा, और देखिएगा बी डी एल, लेकिन ये क्या है? क्यू आर था, कॉस थीटा प्लस ये क्या था? आर एस, बी डी एल कॉस थीटा, और ये क्या था? एस पी बी डी एल कॉस थीटा। गाइस ये कॉस थीटा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स हमारा थीटा किसके बीच में है? देखिए थीटा है बी और डी एल के बीच में, बी और डी एल के बीच में गाइस, देखिएगा। यानी कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल ये, इस पर डी एल ले लो, यहाँ पर ले लो डी एल, यहाँ पर ले लो, एक बात है। ओके,
लेकिन डीएल किसका है, ये डीएल किसका है, ये डीएल पी क्यू का है, ये डीएल किसका, ये क्यू आर का है। मतलब क्या है, हमें डीएल उसी का लेना है जिसकी साइड है। ओके गाइस, ठीक है। अब कॉस थीटा देखना है पी क्यू के लिए डीएल पर, कॉस थीटा देखना है। अब पी क्यू में पहले पी क्यू पर जाओ, पी क्यू ये रहा, पी क्यू ये रहा। अब यहाँ पर एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और डीएल डीएल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया पी क्यू है, पी क्यू को ही सॉल्व कर रहे हैं गाइस, समझ में आ रही है बात। ओके जी, तो ये इस पर कितने 90 डिग्री कौन बना रहा है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल, तो 90 डिग्री का कौन बन गया। ओके गाइस, ठीक है, बताओ जी, पी क्यू बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ऐसे ही इसे क्यू आर को ले लेंगे, बी डी एल कॉस क्यू आर देखो, क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और डी एल भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कहीं पर ले लो, लेकिन होगा इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, तो एंगल क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 डिग्री। अब आर एस ले लेते हैं, आर एस 90 डिग्री है, बताओ जी, आर एस 90 डिग्री है, ठीक है जी, सेम पी क्यू की तरह ही है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ओके गाइस, बताओ जी। लेकिन अब ये बताओ मुझे, ये क्या होगा। अब पी एस की बारी है, पी एस तो इनसाइड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर है, वहाँ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, तो सिंपली उसे तो हम 0 ही लिख देंगे, 0 लिख देंगे ना। क्योंकि देखो हमारे पास 3 साइड तो अंदर थी, लेकिन ये नहीं था, पी एस नहीं था, पी एस तो कंप्लीटली बाहर है सोलेनोइड के, ये वहाँ पर 0 होगा, इसलिए एस पी एस या एस पी कुछ लिख लीजिए, लेकिन ये 0 होगा। बताओ गाइस, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ओके जी, अब ये बताओ मुझे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है गाइस, 10th में आप याद करिए जी। ओके जी, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, कंप्लीट 0 हो गया, प्लस cos 0 की ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 1 हो गया कंप्लीट, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि क्यू आर बी डी एल आ गया। बताओ गाइस, सॉरी ये डॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर डॉट तो हट जाएगा, डॉट नहीं रहेगा। और इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा। बताओ गाइस, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिए, देखो यहाँ पर लिख लीजिए कि बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल किसका था, ये हमारा किसका था, ये एस पी का था, एस पी के लिए लिख रहे हैं, एस पी के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर ये एस पी है, एस पी कॉस थीटा इज आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ गाइस, ये लिख लीजिए आप, हमारी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं उसके पास, तो 0 होगा, वही चीज़ लिखी है हमने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और cos 0 1 होता है, cos 90 0 होती है, और ऑलरेडी 0, तो डबल 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसे हम अब लिख रहे हैं बेहतरीन तरीके से। क्या था हमारा, पहले इस बराबर को लिख रहे हैं, इसे बराबर को, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, और क्या था, क्यू आर बी एल, ये था, है ना गाइस, ये था ना। तो देखो बी को मैं पहले लिख सकता हूँ, बी को मैं पहले लिख सकता हूँ, लिख सकते हो जी, क्लोज इंटीग्रल और डी एल। गाइस एक बात बताओ, क्यू आर क्या था हमारा, क्यू आर की वैल्यू क्या थी, एल थी, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, एल हो गई, यानी कि ये बी और डी एल यानी कि स्मॉल लेंथ, कंप्लीट लेंथ हमारा एल ही मानेंगे इसे, ये एल, ये इसे इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ये पता चल गया ये कैसे आया, बताओ जी। देखो कुछ नहीं था, सिर्फ क्यू आर हमें लाइन बता रहा था, कौन सी लाइन थी, क्यू आर, इसका जो हमारा इंटीग्रल क्यू आर था, इसका मतलब था सिर्फ ये लाइन बताना, इसने अपना काम कर दिया।
बी एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। और डी एल का मतलब था लेंथ, लेंथ क्या थी हमारी एल थी, तो हमने एल लिख दी। अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस। सो स्टूडेंट्स अब हमें यूज करनी है एम्पेयर सर्किटल लॉ। बाय यूजिंग एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यूजिंग उसे करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए मुझे। उसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और म्यू नॉट करंट होता है आई। लेकिन ये आई क्या है? हेयर। आई कौन सा करंट होता है? हेयर। आई इज टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। आई वो करंट है जो हमारे कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके गाइस, ठीक है जी। तो देखिएगा अब यहाँ से क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल। तो म्यू नॉट अब देखना, देखो आई की जगह मैं ये लिखूंगा, देखो आई की जगह मैं ये लिखूंगा एन एल आई। देखो ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो टोटल हमारा वो आई वो करंट होता है एम्पेयर सर्किटल लॉ में जो उसमें कंप्लीट फ्लो हो रहा है ना, को यानी कि लूप में। देखो क्या कंप्लीट करंट लूप में क्या फ्लो हो रहा है, देखो हमारे पास आई तो इसका करंट है जितना भी फ्लो हो रहा है, लेकिन कितने एरिया में फ्लो हो रहा है। पहले हम छोटे के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो छोटे के लिए एल, यानी एक साइड उसकी एल है, यानी कि एल के लिए हम अब उसकी साइड भी पता चल गई। बताओ गाइस, ठीक है, यानी कि एल आई ये पता चलेगा, क्योंकि हर एक एल में आई करंट फ्लो हो रहा है। 4 एल है ना फ्रेंड्स हर एक एल में, तो ये तो एक था, लेकिन कितनी भी हो सकती हैं, उस नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इक्वेशन 2 मान लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था, देखो ये क्या था, क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, और क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई टेंशन नहीं है। सो फ्रेंड्स इन्हें कंपेयर करेंगे। इसके लिए मैं बराबर ये ले रहा हूँ बीएल, सॉरी पहले मैं ये ले रहा हूँ। बताओ जी, ये बात समझ में आ रही है? देखो कुछ भी नहीं है, ये किसके बराबर है, ये बीएल के बराबर है, यानी कि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों इसके बराबर हैं, लेकिन इन दोनों को हम अब छुपाकर इसके इक्वल टूस को ये बराबर कर रहे हैं, इनके बराबर कर रहे हैं, यानी कि बी एल म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसिल आउट, तो फ्रेंड्स कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बनी म्यू नॉट एन आई। यही फॉर्मूला हमारे निकाल के आना था। बताओ गाइस। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है, मुझे उम्मीद है आपसे। बताओ जी स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। तो तब तक हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कराना भूलिएगा।